हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होगा, बिंदास होगा। भाई आज की जो वीडियो बना रहे हैं हम, इसमें जो हमने मेन टारगेटेड किया है वो है हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है उसकी कट ऑफ पर बात करेंगे। यहीं पर मैं ऐड कर देता हूँ कि कट ऑफ के साथ साथ जो आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट कब तक आ सकता है, ठीक है, रिजल्ट और जो ज्वाइनिंग है आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, इन सब बातों पर आपसे बात करेंगे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है उस पर बात करेंगे। आयोग ने कितनी कार्रवाई आपके रिजल्ट के लिए बिठा दी है उस पर बात करेंगे। और कट ऑफ मेल और फीमेल दोनों की हम कट ऑफ को इसमें, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, तो सभी बातों पर, सभी एस्पेक्ट्स पर हम काम करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है भाई, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के शुरू में मैंने बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं देना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हो और टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो भाई, तो बात करते हैं भाई फॉर्म की। ये आपकी कैटेगरी नंबर 1 और 2 के तहत आपकी वैकेंसियाँ निकली। एक में आपके मेल कांस्टेबल जीडी और 2 में फीमेल कांस्टेबल जीडी। और जो फार्म है आपके वो आपके 20 फरवरी से आपके जो फॉर्म है स्टार्ट हुए थे। और जो फीस की लास्ट डिपॉजिट की डेट थी, जिसके तहत आपको फिर करेक्शन का समय दिया गया आपका 20 से लेकर 28 मार्च तक आपको करेक्शन। उसके बाद आपके भाई पीएमटी पीएसटी चले आपके, ठीक है, अगस्त में आपके पीएमटी पीएसटी हुए, ठीक है। और लगभग इसमें जो पीएमटी पीएसटी में जो नेचर हो गया था, इसका क्वालिफाई नेचर हो गया था, यानी लगभग सभी जितने भी फॉर्म फिल किए हुए थे सभी को मौका मिला था इसके अंदर, ठीक है, सभी को इसके अंदर बैठने का मौका इसमें एग्ज़ाम में मिला था। अब इसको हम बात कर लेते हैं कि कितने बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम फिल किए। तो इसमें जो हरियाणा पुलिस की जो हम बात कर रहे हैं भाई, इसकी तहत यदि बात करते हैं 6000 पदों की, कुल टोटल 6000 पद थे, जिसमें से मेल के थे आपके कितने 5000 पद और फीमेल के आपके कितने थे 1000 पद, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा इसमें। जिसमें से जो फॉर्म फिल हुए भाई, ये लगाओ तकरीबन जो फॉर्म तो बहुत ज़्यादा फिल हुए थे, तकरीबन 1,10,000 के आसपास जो फॉर्म फिल हुए थे। और लगभग 28,000 के आसपास, 28 से 35,000 के आसपास जो आपके फॉर्म फिल हुए थे फीमेल के, ठीक है। तो उनमें से सभी को ही, लगभग ऑलमोस्ट सभी को क्या, इनको पीएमटी और पीएसटी के लिए चांस मिल गया था। थोड़े बहुत रहे होंगे, नहीं तो लगभग सभी को मौका मिला। और उसमें से फिर क्या है भाई, जो ये सभी में से फिर क्या है 4 गुणा को एग्ज़ाम के लिए बिठाया गया। जिसमें से एग्ज़ाम में मेल की यदि मैं बात करता हूँ तो लगभग आपके 19,500 के आसपास जो स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम में बैठे 5000 भर्तियों के लिए, मेल के लिए। और इसी प्रकार यदि मैं फीमेल की बात करता हूँ तो 4138 फीमेल्स हैं, वो एग्ज़ाम दिया हरियाणा पुलिस के लिए, कांस्टेबल जीडी के लिए फीमेल ने, ठीक है। इन बच्चों ने क्या है आपका भाई एग्ज़ाम दिया। इतने बच्चे थे जो एग्ज़ाम में बैठे। उसके बाद यदि हम बात करते हैं रिटन एग्ज़ाम, फिर कब हुआ, 25 अगस्त को आपका रिटन एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। और जो 5000 पद थे भाई, वो कैसे कैसे थे वो भी देख लो कि टोटल पद कितने थे, 5000 थे। अब ये जो 5000 पद थे, इसमें से जनरल के पद कितने थे, ठीक है। यदि मैं उनकी बात करता हूं कि भाई जनरल के पद कितने थे, तो आपके ये लगाओ 1800 पद किसके थे, जनरल के थे। और एससी की यदि मैं बात करता हूं तो लगभग 900 पद किसके थे, आपके
एससी के थे। 700 पद आपके किसके थे, बीसीए के थे। और 400 ये कह सकते हो आप पद किसके थे, बीसीबी के थे। ईडब्ल्यूएस के कितने थे भाई, 500 पद आपके ईडब्ल्यूएस के थे। ठीक है, 500 जो ये कह सकते हो भाई पद आपके किसके थे, ईडब्ल्यूएस के थे। इसी प्रकार ईएसएम जनरल के कितने थे, 350 पद ईएसएम जनरल के थे। ठीक है, और जो मैं बात करता हूं 100 पद आपके ईएसएम एससी के थे। और ईएसएम बीसीबी के भी आपके कितने पद थे, 100 थे। ठीक है, इसी प्रकार ईएसएम बीसीबी की यदि मैं बात करता हूं तो लगभग 150 पद, एग्जैक्ट 150 पद आपके किसके थे, ईएसएम के थे। अब इसी बेस पर क्या है, हम कट ऑफ की बात करेंगे। और यदि कट ऑफ की बात करते हैं साथियों, तो कट ऑफ में जो मैं आपको ये बताऊंगा मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, और उसके लिए जो हमने आधार लिया है, कई चीजों को हमने आधार लिया है भाई। ठीक है, उनको एग्जाम का जो स्टैंडर्ड की यदि हम बात करते हैं, एग्जाम कैसा था। ठीक है, एग्जाम आपका मॉडरेट टू इजी था। ठीक है, मॉडरेट टू इजी आपका एग्जाम था। और एक चीज और लेके चलेंगे हम इसकी जो कट ऑफ लेके चल रहे हैं जो, वो विदाउट आपकी ग्रुप सी भर्ती, यानी जो 56-57 है उसको हम ये लेके चल रहे हैं कि वो नहीं पूरी हुई, उसके विदाउट सीटी 56-57 बताएंगे। और 56-57 यदि पूरी हो जाती है तो उस केस में इसकी भर्ती पर क्या असर पड़ेगा, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब कितने इसमें रिपीट हुए। ठीक है, तो लगभग आप यदि हम बात करते हैं कि लगभग 19,500 बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो इसमें से यदि मैं बात करता हूं जो 56-57 या ग्रुप सी के जो अच्छे जो टॉपर बच्चे हैं, लगभग आपका आंकड़ा है 3,000 के आसपास का। ठीक है, 3,000 के आसपास का आपका आंकड़ा है, जो इसमें टॉपर भी हो सकते हैं, जो इसमें बैठे भी हैं। ये ऑफिशियल नहीं आया है, एक सर्वे से हमें इस चीज का पता लगा है। और भी कई जो फैक्टर्स हैं उनको लेकर ये जो कट ऑफ है ये तैयार आपकी की गई है। अब आपको पता है कि जनरल के 1800 पद है, लेकिन जनरल में क्या फाइनल जो रिजल्ट है उसमें रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। और बहुत सारे जो बच्चे हैं उसके अंदर जनरल के अंदर ही फाइट करते हैं, जो भी टॉपर बच्चे होते हैं। तो यदि उसी की हम बात करें, क्योंकि पेपर का लेवल इतना मतलब आसान भी नहीं था और इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, मॉडरेट टू इजी आपका एग्ज़ाम था। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं भाई, हमने एक सर्वे भी देखा है, एक बहुत बड़े चैनल का हमने सर्वे देखा है हरियाणा के। ठीक है, एक हरियाणा के एक बहुत बड़े चैनल का सर्वे देखा है, जिसमें हालांकि जो ये कह सकते हो एग्जाम लगभग आपका 19,000 के आसपास बच्चों ने दिया था मेल का। लेकिन उस पर जब हमने सर्वे देखा तो वो सर्वे में कम से कम भाई 22 से 23,000 बच्चों ने भाग ले रखा था। अब आप बोलोगे कि सर पेपर 19,000 ने दिया, सर्वे, तो भाई मैं ये बता देता हूँ कि सर्वे में क्या होता है, जब भी हम कोई पोल डालते हैं तो उसमें बहुत सी जो फेक जो है वो जरूर हो जाती है, वोटिंग जरूर हो जाती है, बोगस वोटिंग जिसे बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए उसमें जब मैंने देखा तो बहुत सारे जो बच्चों ने बोल रखा था कि उनके नंबर 85+ हैं, बहुत सारे बच्चे में। तो ये जो 85+ वाले बहुत ज़्यादा संख्या में होती है, या 80+ बहुत ज़्यादा संख्या में होती है, तो एग्जैक्ट बच्चे बहुत ही कम होते हैं उसके अंदर। ठीक है, और वो बोगस वोटिंग उसमें ज़्यादा होती है। कुछ तो उसमें पोल चेक का ऑप्शन नहीं दे रखा था, तो कुछ तो पोल चेक करने के लिए भी वोट कर देते हैं। लेकिन उसी आधार पर हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए आपके लिए लगाई है कि आपका जनरल के लिए ये है आपके 75 क्वेश्चन जिसके सही हैं वो जनरल में अपने आप को सेफ माने, क्योंकि आपको पता है ग्रुप 56-57 की भर्ती अधर में अभी लटकी हुई है। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन जिसके सही हैं वो अपने आप को सेफ जनरल के अंदर मान सकता है। और भाई आपके लिए मार्जिन मैं रख देता हूं ±2 अंक। ठीक है, इतना मार्जिन तो भाई देखो कट ऑफ हम बता रहे हैं, कोई HSC में तो हम बैठे नहीं हैं, लेकिन एग्जैक्ट आपको यही रहेगी ±2 अंक। यानी 77 पे जा सकती है
और 73 भी। अब कुछ तो क्या है भाई, बिल्कुल 70 क्वेश्चन बता रहे हैं, तो भाई वो मैं भी बता सकता हूं, लेकिन मैंने बहुत सारे आंकड़ों का विश्लेषण किया है, इसलिए सबसे लास्ट में मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं। लोगों ने तो व्यू भी ले लिए इस पे बना बनाकर, लेकिन एक सच्ची जानकारी, जैसे हमने ग्रुप डी में भी आपको जानकारी दी थी कि कट ऑफ हाई जाएगी, कट ऑफ हाई जाएगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे मान नहीं रहे थे, और अंत में जब कट ऑफ गई जनरल की 81.37 के आसपास गई, तो सबकी आंखें फटी रह गई। ऐसा ही कुछ हरियाणा पुलिस में भी होने वाला है। एससी की कट ऑफ है जो आपकी रहेगी भाई 65 अंक के आसपास। 65 में आप इसमें +-2 आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैं आपको इसमें ये बोलूंगा, आपको मैं एक सलाह दूंगा कि आप इसके अंदर माइनस तो आप नहीं कर सकते, सिर्फ इसमें आप प्लस ही आप कर सकते हो 1 अंक, ठीक है। तो माइनस का चांस नहीं है, फिर भी मैं आपको लिए लिख देता हूं +-1 अंक, ठीक है। पहले ही हमने इसका विश्लेषण करके आपकी कट ऑफ एग्जैक्ट बनाई है। BCA की जो कट ऑफ है भाई वो रहेगी 71, ठीक है। 71 के आसपास जो है आपकी जो जनरल की कट ऑफ है, उनसे 3 से 4 अंक नंबर आपकी कम रहने वाली है। और BCB की और EWS की 400 लगभग 400-500 पोस्ट है। 400 BCA की, B की है 500, तो इनके जो कट ऑफ है वो लगभग सिमिलियर रहने वाली है। और सिमिलियर रहेगी तो कितनी रहेगी भाई, मैं बता देता हूं। दोनों की रहेगी आपकी 72 के आसपास, दोनों की रहने वाली है। चाहे आप जनरल BCB हो या EWS, दोनों की 72 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। और वही इसमें यदि मार्जिन देना चाहो आप, तो +-2 अंक का इसमें आप मार्जिन भी दे सकते हो। ESM जनरल की मैं बात करता हूं तो भाई 58 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। और मार्जिन इसमें देना चाहे तो हम भाई 3 अंकों तक का भी मार्जिन दे सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में इतने ज़्यादा हमें आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। बाकी जो बच गए हैं भाई, जैसे SC की है, ठीक है, आपके लगभग ये लगाओ 52 के आसपास जो कट ऑफ है वो रह सकती है ESM SC की। ESM इसी प्रकार BCA BCB की आपकी क्या है, इसी प्रकार आपकी 54 के आसपास रह सकती है। और इसमें आप +-3 अंक आप जरूर कर लें, ठीक है। तो वहां तक क्या है, आप सेफ हो। तो ये थी भाई मेल कैंडिडेट की कट ऑफ। अब हम बात कर लेते हैं भाई फीमेल की। अब फीमेल के टोटल पद कितने थे भाई, 1000 पद थे टोटल फीमेल के। पहले तो मैं आपको पद बता देता हूं, जिसमें जनरल के पद कितने थे, 360 थे। SC के 180 थे, BCA के 140 थे, BCB के 80 थे, EWS के 100 थे, ESM जनरल की 70 पोस्ट थी, और इसी प्रकार ESM SC की 20 और BCB की 30 पोस्ट थी। तो यदि मैं इनके लिए कट ऑफ है, पैमाना सेम रहेगा भाई। लगभग जो एग्जाम की मैं पैटर्न की बात करता हूँ वो भी मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। उसमें 56-57 का इन्फ्लुएंस, और लगभग यदि फीमेल की बात करें तो मैं आपको बता ही चुका था कि लगभग आपके 4138 बच्चे हैं वो एग्जाम में बैठे थे, ठीक है। 4138 पोस्ट 1000 है, जिसमें जनरल की 360 है। तो भाई मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि भाई +-2 अंक का मार्जिन रहेगा जनरल की कट ऑफ में। और जनरल के जिसमें आपके 76 है वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकता है फीमेल में। और SC की कट ऑफ आपकी 68 रहेगी, यहाँ भी आपकी +-2 अंक का मार्जिन रहेगा। इसी प्रकार BCA की आपकी 72 रहेगी, यहाँ भी आपकी +-2 अंक का मार्जिन रहेगा। ये क्वेश्चन है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है भाई, अंक नहीं है। BCB की आपके कितनी रहेगी, BCB और EWS की लगभग आपकी 73 रहेगी, और यहाँ भी आपका जो मार्जिन है वो +-3 अंक का जो मार्जिन है वो रह सकता है। इसी प्रकार ESM जनरल की, SC की, और इनके बारे में बहुत ज़्यादा हमारे पास ये नहीं थी, डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन भाई हमने ये कट ऑफ बताई है। लेकिन इसके बियॉन्ड भी हम आपको ये बोलते हैं कि लगभग जो आपके 50+ हैं वो अपने आप को सभी सेफ समझ सकते हैं। हम सेफ बता रहे हैं, कट ऑफ इससे कम जा सकती है, और भी हमने तो सिर्फ उनकी बात करी है जो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये है। अब हम बात कर लेते हैं भाई, यदि 56-57 हमारा क्या हो जाए, क्लियर 56-57 क्या हो जाए, 56-57 की भर्ती पहले वो पूरी हो जाए, और फिर आपका रिजल्ट किसका आए, हरियाणा पुलिस का आए। जैसे हमने ग्रुप डी का बात करा था, तो यदि 56-57 की भर्ती पूरी हो जाती है
तो फिर सभी भर्तियों पर, चाहे जनरल, चाहे मेल हो, ठीक है, और चाहे फीमेल हो, ठीक है, सभी भर्तियों पर हम ये कह सकते हैं कि आपकी लगभग 2.5 अंक क्या है नीचे कट ऑफ सारी की सारी आ जाएगी, आपकी 2.5 अंक कट ऑफ नीचे सभी की आ जाएगी। ठीक है, ये हमने मिनिमम बोला है 2.5 अंक, और मैक्सिमम आपकी ये लगा सकते हो 3.5 अंक मैक्सिमम आपकी डाउन आ सकते हैं यदि 56, 57 और ग्रुप 1-2 भर्ती और पूरी हो जाती है तो सभी, तो मैक्सिमम चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। फिर और ऑन एवरेज यदि हम बात करते हैं तो ऑन एवरेज आपको मोटा मोटी देखना है तो 3 अंक कम कर लो आप, ठीक है, 3 अंक कम कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल 3 क्वेश्चन, जैसे आपकी हमने 75 जनरल की बताई थी तो 72 हो जाएगी जनरल की कट ऑफ, एससी की 65 बताई थी तो ये 62 हो जाएगी, बीसीए की 71 बताई थी तो ये 68 के आसपास हो जाएगी। इसी प्रकार बीसीबी और ईडब्ल्यूएस की भी 68-69 के आसपास चली जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार इनमें से भी आप 3-3 अंक कम कर सकते हो। और इसी प्रकार जो फीमेल है ये भी 3 अंक आपकी कम कर सकते हो यदि ग्रुप 56-57 पूरी हो जाती है तो, 56-57 पूरी हो जाती है तो उस केस में तो आप 3-3 अंक, जैसे जनरल की आपकी कितनी हो जाएगी फिर आपकी 73, एससी की आपकी 65, बीसीए की 69, बीसीबी की भी इसी प्रकार आपकी 70। ठीक है, इसी प्रकार इनमें और कम हो जाएगी 3-3 नंबर लगभग जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट है। फिर जो ये वाला सेक्शन है इसमें लगभग जो सभी बच्चे हैं उनकी बारी आ जाएगी, सभी बच्चों की बारी इसमें आ सकती है। ठीक है, लेकिन कई बार ये देखना पड़ेगा कि भाई यदि किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नंबर ऑफ स्टूडेंट यदि ज़्यादा है तो फिर उसकी कट ऑफ बन जाएगी। अब हम फाइनल जो बात कर रहे हैं भाई फाइनल बात करेंगे कि रिजल्ट के बारे में, कि भाई रिजल्ट आपको भी पता है भाई हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव हैं, 4 अक्टूबर को नतीजे हैं, आचार संहिता लगी हुई है। ठीक है, आचार संहिता आपकी क्या है, लगी हुई है। और आपके रिजल्ट के लिए जो परमिशन है, ठीक है, परमिशन जो है वो मांगी गई है। ठीक है, उसके लिए लेटर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने लिखकर एक लेटर लिखकर भेज दिया है ईएसआई को। ईएसआई कौन, अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। और लगभग आपके 1 हफ्ते तक यानी 7 से 8 दिन में, अब से लगाकर 7 से 8 दिन में उसका रिप्लाई ईएसआई की तरफ से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी बीच में जो सीएम साहब का बयान आया है तो सीएम साहब ने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि आपका रिजल्ट आपका 6 अक्टूबर को आचार संहिता समाप्त होगी। सीएम साहब का कहना है कि हमारी सरकार तीसरी बार, 3rd टाइम हमारी सरकार बनेगी और हम आते ही पहली कलम से जो हरियाणा पुलिस के 6000 जो पद है, जो विद्यार्थी है, इनको पहली कलम से हम लगाने का काम करेंगे जैसे हमारी तीसरी बार सरकार आती है। तो इसलिए भाई जो आपका, यदि हम सीएम साहब की बात देखें तो सीएम साहब के अनुसार तो आपका जो रिजल्ट है भाई अक्टूबर में आएगा। ठीक है, और अक्टूबर में ही आपकी क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से चेयरमैन साहब की यदि हम बात करते हैं तो उन्होंने ये बोला है कि हमने परमिशन मांगी है और हम जो हमारा जो डेट है, चुनाव की तारीख है, उस तक हम 5-6 हज़ार जो भर्तियां हैं उनको पूरी कर सकते हैं। तो उन्होंने भी इस पर नेगेटिव ही स्टेटमेंट दी है कि आपकी रिजल्ट और ज्वाइनिंग कब होगी। तो भाई इसी के तहत जो बच्चों ने आपके लिए एक सूचना है वो भी मुझे प्रशंसित करनी है। सूचना ये है कि 31 तारीख को भाई, ठीक है, 31 अगस्त को जो बच्चे हैं रोहतक के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, रोहतक में एक अपना ज्वाइनिंग के लिए, रिजल्ट और ज्वाइनिंग के लिए रैली कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो उसमें आप भाग ले सकते हो। उसके लिए भी हमने तो एक ही अपडेट आपको देनी थी भाई। और ये जो कट ऑफ थी बहुत ही हमने शुद्ध वैलिडिटी यानी कह सकते हो एक्यूरेसी का ध्यान रखते हुए आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते हुए बताने की कोशिश की है। फिर भी हमारी तरफ से यदि कुछ गलती होती है तो आप हमें माफ़ कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में लिखने का जो आपके अनुसार क्या कट ऑफ रहेगी, आप प्लीज़ पूरी कट ऑफ कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें ताकि हम उसको फिर नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अपडेट कर
बता सके कि हमारे जो स्टूडेंट है, यदि एक कॉमन स्टूडेंट ज़्यादातर उसमें यदि कमेंट करता है कि सर ये कट ऑफ रहेगी, तो फिर उस पर हम विश्लेषण और चर्चा उस पर ज़रूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो जय हिंद साथियों, जय हरियाणा साथियों।